आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है। इसका जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपने फाइंड ये रूट्स हमने फाइंड करने हैं इक्वेशन के। अब इसके हमारे पास में क्वेश्चन 1 नहीं है, पार्ट सारे इसके सेम है, ठीक है। अब हम लोग कुछ पार्ट में आप लोगों को बताऊंगी। अब पार्ट 1 है इसका, हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू -2। जब ये -2 है इधर इधर जाके हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 0 यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपको पता है जब क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1.1 में क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किए, अब 1.2 में क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था, फिर 1.2 में हमें यहाँ पे क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने हैं। वो हमारे पास ये होता है x इज इक्वल टू -b प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फार्मूला हर किसी को आना चाहिए क्योंकि ये हमारे पास अक्सर यूज़ होता है, ज़्यादातर हमेशा ये यूज़ होते हैं। अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो हमारे पास इक्वेशन दी है इसमें आपने वेरिएबल्स, इसमें आपने कंपेयर करने कोफिशिएंट। क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, फिर x का कोफिशिएंट b इज इक्वल टू -3 एंड कांस्टेंट c इज इक्वल टू 2। अब ये जो तीन वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकली हैं इसको हमने यहाँ पे पुट करना है। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -b माइनस फार्मूले वाला और आगे b की वैल्यू -3 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4a1c2 स्क्वायर रूट इस वाली पूरी वैल्यू के ऊपर है। फिर डिवाइड सबके साथ हो जाएगा, ये डिवाइड यहाँ पे प्लस और माइनस भी है इधर साथ, डिवाइड बाय 2 इंटू ए क्या है हमारे पास 1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ज़ार 9, क्योंकि माइनस है ये प्लस हो जाएगा, जब स्क्वायर में माइनस हो तो प्लस हो जाते हैं, -4 2 ज़ार 8 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ार 2। फिर क्या हो जाएगा 3 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 -8 1 डिवाइडेड बाय 2। ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 का मतलब ये क्या है, 1 है तो 1 ही रहेगा, स्क्वायर रूट हो या स्क्वायर रूट के बगैर फिर भी 1 नहीं होता है हमारे पास। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू एक बार 3 प्लस आर -1 डिवाइडेड बाई 2। फिर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू एक बार 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और दूसरी बार x इज इक्वल टू 3 -1 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू 4/2, देन x इज इक्वल टू 2/2। 3 + 1 4, 3 - 1 2, 2 2 ज़ार 4, x इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू 1। फिर अब हम लोगों ने क्या लिखना है, इसका सोल्यूशन सेट। अब हमारे पास हो जाएगा सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, एक तो वैल्यू हमारे पास क्या आई थी x इक्वल टू 2 और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है x इक्वल टू 1 2 1। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन और सॉल्व हो गया, इसका आंसर आ गया। अब है हमारे पास इसी का पार्ट सेकंड। मैं आप लोगों को सिर्फ अब आगे ऊपर से आप लोगों को हिंट बताऊंगी और नेक्स्ट आप लोगों ने जो क्वाड्रेटिक फार्मूला जहाँ से यूज़ करना होगा वो आपने खुद करना होगा। अब देखो इसका सोल्यूशन हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमने क्योंकि वो इक्वेशन बनानी है, कौन सी इक्वेशन एक होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, वो हमारे पास ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने इसकी फॉर्म में बनाना है क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी फॉर्म में गिवन नहीं है। जब हमने पार्ट फर्स्ट इसका किया था वो हमारे पास ऑलरेडी इस फॉर्म में बना हुआ था। इसका मतलब होता है ये जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 a होता है, एक्स का कोफिशिएंट b होता है और दूसरा कोफिशिएंट हमारे पास c होता है जो कांस्टेंट होते हैं। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं करूँगी, समझो इसके नीचे हमारे पास इधर क्या है x इज इक्वल टू 20 - x डिवाइडेड बाई x। अब इधर आपको पता है कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा x², x को जब x के साथ मल्टीप्लाई किया x² इज इक्वल टू 20 - x, क्योंकि 1 के साथ जब किया तो यही हमारे पास वैल्यू आएगी। अब क्या हम कर सकते हैं, x², फिर उसके बाद होता है x वाली टर्म, ये माइनस है इधर जाके प्लस x, फिर -20, ये प्लस इधर जाके -20 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बन गया है। अब आप लोगों ने आगे कंपेयर करने होते हैं कोफिशिएंट, वो क्या है x² के साथ कंपेयरिंग कोफिशिएंट
कंपेयरिंग कोफिशिएंट। अब जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म हमारे पास ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि इधर कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है। अब बी इधर इधर देखो, इधर हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये भी हमारे पास बी की वैल्यू एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट बी इज इक्वल टू 1, देन सी इज इक्वल टू -20। अब हम लोगों ने यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -b, ये फार्मूला है, प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, यहाँ पे माइनस है। फिर इसमें क्या करेंगे हम, b है जहाँ पे b की वैल्यू -1 है तो प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर -4a 1c -20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए के हमारे पास 1, ये इसमें सिर्फ वैल्यू पुट किए हैं इस फार्मूले में। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 प्लस आर माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस और माइनस प्लस 400 4 2 8 डिवाइड बाई 2 2 1 2 80 प्लस 1 81 स्क्वायर रूट ऑफ 81 प्लस आर माइनस -1 डिवाइडेड बाई 2। 81 हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ 81 9 होते हैं, 9 के इक्वल, 9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 हमारे पास 81, तो इसका मतलब ये 9 ये स्क्वायर है, क्या हो जाएगा -1 प्लस आर माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास ये x की वैल्यू आई है। अब उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, और एक बार हो जाएगा -1 फिर -9 डिवाइडेड बाई 2। अब आपने यहाँ पे सॉल्व कर लेने, इधर आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 2 और इधर आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 2 4 8 2 5 10। अब जो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी, अब जो इसका सॉल्यूशन सेट होगा हमारे पास वो होगा x इज इक्वल टू, एक तो हमारे पास क्या है x सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, एक तो हमारे पास होगी वैल्यू 4 और दूसरा हमारे पास -5, 4 एंड -5। अब इसका ये सॉल्यूशन इसका सॉल्व हो गया। अभी हमारे पास इसका पार्ट 3 है, इसमें आपने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आपने बनाना है। पहले आपको मैंने इसके पार्ट 2 में भी बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फॉर्म में आपने बनाना है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम इसको एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहे हैं, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/2 3, इधर हम एलसीएम 2 ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 3x इंटू एक्स -7 माइनस, जब 2 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी क्या हो जाएगा, 3 2 6 2 1 2 और 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -40, क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 है। अब हम इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x इंटू एक्स -7 -620 इज इक्वल टू 2, जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर -200 2 4 8। अब हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगी -7 3 21x -620 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -80। फिर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर स्क्वायर को मैं इकट्ठा करूँगी, इधर आ जाएगा -2x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा -2x स्क्वायर, फिर क्या है हमारे पास -21x, फिर क्या है -620, इधर माइनस में जाए क्या हो जाएगा +80 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद हमारे पास जो x स्क्वायर और ये स्क्वायर है 3x -2x, ये हो जाएगा x स्क्वायर 1 मतलब आ जाएगा तो x स्क्वायर आएगा, -21x, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस और प्लस माइनस, 620 में से 80 को जब निकालेंगे हमारे पास रह जाएगा -540 इज इक्वल टू 0। फिर आगे हम लोगों ने वही कंपेयर करने कोफिशिएंट, a इज इक्वल टू 1, देन b इज इक्वल टू -21, देन c इज इक्वल टू -540। फिर आप लोगों ने यहाँ पे करना है यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास ये होता है x इज इक्वल टू -b प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब आप लोगों ने ये वैल्यू इसमें पुट करने और हमारे पास आंसर ये आप लोगों ने खुद आगे करने हैं। अब हमारे पास है इसी का पार्ट 4,
इसमें आप लोगों ने क्या करना है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है। सबसे पहले तो हम इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। हमारे पास जो इसका एलसीएम आएगा वो क्या होगा, 35 माइनस एक्स फिर 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब जहाँ इधर देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स। ये है जब हमारे पास ये मौजूद, ये नहीं है हमारे पास, इसका मतलब हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 35 माइनस एक्स, इधर ऊपर भी 35 माइनस एक्स के साथ। ये मैं लिखूंगी नहीं क्योंकि आप लोग बच्चे नहीं हो, 35 माइनस एलसीएम लेना आता ही होगा। क्या हो जाएगा, 6 इंटू 35 माइनस एक्स फिर प्लस, जब 35 माइनस एक्स हमारे पास है, क्या नहीं है, 15 माइनस एक्स, उसको हम इधर ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस एक्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 इंटू 15 माइनस एक्स। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, ऊपर से ये वैल्यू ओपन करेंगे। 8 को जब 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आता है 120 माइनस 8x फिर प्लस 6 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 35 के साथ तो हमारे पास हो जाता है 210 प्लस आर माइनस माइनस 6x डिवाइडेड बाय, इसी तरह हमने ये वैल्यू भी ओपन करनी है। ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, 35 इंटू 15 माइनस एक्स इंटू 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स वैल्यू ये है माइनस 8x, इधर क्या है माइनस 6x, तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 14x प्लस, इन ये भी ऐड हो रहा है इधर भी ऐड हो रहा है, जब इन दोनों को मैं ऐड करूँगी कांस्टेंट को हमारे पास हो जाएगा 330 डिवाइडेड बाय, ये 15 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी 525 माइनस 35x माइनस 15x माइनस और माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। फिर हो जाएगा माइनस 14x प्लस 330 डिवाइडेड बाय, क्या होगा हमारे पास 525 कांस्टेंट हमारे पास, फिर आगे जो x वाली ये दो टर्म है इनको जब सब्ट्रैक्ट माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब इसके नीचे 1 है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा माइनस 14x प्लस 330 इज इक्वल टू 2 को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, 2 को जब 525 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी आएगा 1025 माइनस जब इसके साथ करूँगी तो 100x, जब इसके साथ करूँगी प्लस 2x स्क्वायर। फिर हमारे पास क्या है, स्क्वायर वाले टर्म को इकट्ठा करेंगे और रोज को अलग इकट्ठा करेंगे। ये क्या है, इधर क्या है हमारे पास 2x स्क्वायर है, इधर प्लस ये वाली वैल्यू में अभी इस साइड वाली वैल्यू रखूँगी, इधर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसके साथ माइनस इसलिए नहीं आया, मैं इस वैल्यू को इधर ले आऊँगी, ये वाली वैल्यू इधर रहेगी, ये प्लस 2x स्क्वायर है। फिर क्या है हमारे पास माइनस 100x, ये 100x, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर माइनस है इधर जाके 14 प्लस 14x, फिर क्या है हमारे पास प्लस 1025, फिर ये इधर हो जाएगा माइनस 330 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर इन x और x वाली टर्म को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 100x और माइनस प्लस 14x, तो इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, जब इन दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट तो हमारे पास माइनस 43x प्लस 360 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हमने ये इसलिए आया, यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले के हमारे पास ये वाली वैल्यू आई है, जब इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते थे, 2 कॉमन लिया तो ये वैल्यू हमारे पास आई। अब लिखेंगे 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 43x प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब जो a की वैल्यू होगी कंपेयर कोएफिशिएंट 1, b इज इक्वल टू माइनस 43 देन c इज इक्वल टू 360। आगे आप लोगों ने क्या करना है, यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो आपने आगे खुद करना है। वो क्या होता है हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a।